बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम का चलन तेजी से बढ़ा है। इस तरकीब से न केवल लोगों का रोजगार जारी रहा, बल्कि कारोबार जगत को भी काम करने में अड़चन नहीं आई है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी महामारी के दौर में शुरू हुआ ये फॉर्मूला बेहद कामयाब साबित हुआ है। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम करने वालों को टैक्स के मामले में इस बार सरकार बजट में रियायत दे सकती है। सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारे खर्चे एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं। उन खर्चों का बेनिफिट कुछ क्लेम्स के थ्रू दे दें तो उससे क्या खर्चा बढ़ेगा और लोगों को टैक्स भी सेव होगा। दूसरा, लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ाने के लिए इस बार सरकार को कुछ टैक्स रिलीफ सीधे भी देने चाहिए, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शंस बढ़ा के या कुछ और करके, सो दैट लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़े, टैक्स रिलीफ मिले। और वैसे भी इस बार सरकारी आंकड़ों के हिसाब से डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हुई है। दरअसल वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोगों का इंटरनेट, फर्नीचर, मोबाइल, बिजली बिल का खर्च बढ़ा है। वर्क फ्रॉम होम में अतिरिक्त खर्च बढ़ने से उम्मीद है कि वित्त मंत्री बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर सकते हैं। उद्योग जगत ने भी व्यक्तिगत टैक्सेशन को लेकर सरकार से कई मांग की है, जिनमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाना भी शामिल है। अनुमान है कि सरकार बजट में नौकरी पेशा और पेंशनर्स के लिए मौजूदा स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को 30 से 35% तक बढ़ा सकती है। जानकारों का मानना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को महंगाई से जोड़ने की जरूरत है, जो कई देश पहले से कर रहे हैं। सरकार अगर इन सब चीजों को ध्यान में रखती है तो मुझे लगता है आने वाले बजट में सरकार को स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि अभी 50,000 की है, लिमिट है जिसकी, बढ़ाकर उसकी लिमिट 1 लाख रुपए कर देनी चाहिए। एक चीज़। दूसरा, सरकार को एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम अलाउंस देना चाहिए। यह दोनों बेनिफिट देने से एम्प्लॉयज़ के हाथ में इन हैंड सैलरी बढ़ेगी, जिस कारण कभी भी ऑफिस का खर्चा करते हुए वह सोचेगा नहीं। अगर हम देखें, इसका दूसरा इम्पैक्ट मार्केट पे ये होगा कि मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगा, जिस कारण अल्टीमेटली इकोनॉमी को भी एक बूस्टअप मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन किस तरह से टैक्स बचाने में मदद करता है, ये इस मिसाल के जरिए समझते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपए या कुल तनख्वाह में जो भी काम है वो मानी जाती है। अगर किसी नौकरी पेशा का कुल सालाना वेतन 5 लाख रुपए है तो उसे 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यानी इसकी सीमा अगर बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाती है तो फिर इस बार के बजट में टैक्स पेयर्स को राहत मिल सकती है। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.